नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार राणा गुरु साहिब संगठन फाउंडेशन से। मैं अभी हमारे साथ एक भाई आए हुए हैं हमारे पास, तो इनका नाम विकास विश्वकर्मा है। ये रांची से आए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे, क्या मैटर है इनका। यहाँ पे बैठे, क्या मैटर है विकास जी? मैटर ये है कि 3 साल से हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। केस मेरी वाइफ ने मुझ पर केस किया हुआ है, ठीक है, जो कि सरासर झूठ है। ठीक है। और केस ये है कि 125 का केस की हुई है मेंटेनेंस का, और 498 का भी केस किया, 498A का इसमें आवेदन दिया है इन्होंने, मेरी वाइफ ने और उनके घर वालों ने कि 5 लाख रुपया दहेज दिए हुए हैं और 5 लाख का सामान दिए और 5 लाख रुपया शादी होने के बाद मैं मारपीट करके उससे 5 लाख रुपये, मतलब अपनी वाइफ को मारपीट करके और 5 लाख रुपया मांगता था, जो कि सरासर झूठ है। ठीक है, और ये केस अभी हम लड़ रहे लगभग 3 साल से हो गया है। केस कहाँ हुआ विकास जी? गिरिडीह में केस की हुई है लड़की कहाँ की है? गिरिडीह की है। आप कहाँ से हैं? मैं तो रांची से हूँ। मुझे कैसे जानते हैं आप? मैंने जब सोशल मीडिया में मैंने ये पोस्ट डालता था, मैं जब सब तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, तो सोशल मीडिया में जो पोस्ट मैंने डालता था तो उसी में मेरा पोस्ट से मनोज जी ने मुझे मैसेज किया, उस पोस्ट में कमेंट किया था कि, तो उसके थ्रू मैंने आपसे कांटेक्ट किया हुआ। तो अभी आप हमसे क्या हेल्प चाहते हैं? हेल्प यही चाहते हुए कि जो से आप जो संगठन बनाए हैं, पुरुष आयोग संगठन जी, तो उसमें जैसे मैं पीड़ित पुरुष हूँ जी, तो पीड़ित पुरुष के जैसे आप लोग का मोटिव है कि पीड़ित पुरुष को इस पीड़ित से उभार के दिया, जी। तो बस मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई आप लोग का सहयोग से मैं भी इस केस से बरी हो जाऊँ। तो आप इसमें जो हमारे पास आए हुए हैं, तो आपका जो मुकदमा है ये एक 498A का है जी भैया, और एक DB का है जी भैया, और एक 125 का है जी। तो इसमें आपका वकील क्या कर रहा है? वकील साहब तो सर देखिए, अभी तक जैसे कोर्ट में जो चल रहा है ना जी, कि वहाँ पर जो लड़की जो डाली है, पिटीशन डाली है, ये जो पॉइंट डाली है, बस वकील साहब उसी को झूठा करने में लगे हुए हैं। तो अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2.5 साल 3 साल हो गया जी। तो इस केस में अभी आपका चल क्या रहा है? फिलहाल तो अभी जैसे मेरा 498 में बेल हुआ था जी, वकील साहब में, वहाँ गिरिडीह में जो वकील साहब ने बेल करवाया मुझे, ठीक है। तो उसमें अभी लोग बेल कैंसिलेशन का एप्लीकेशन डाल दिया है। मतलब आपकी वाइफ बेल कैंसिलेशन का हाँ, एप्लीकेशन डाली है, जिसमें कोई ग्राउंड नहीं है, मतलब कोई बेस नहीं है कि ये बेल कैंसिलेशन हो। जी, कि वो लड़की अभी तक कुछ प्रूफ नहीं कर पाई कि मैं उसके साथ मारपीट करता हूँ या कुछ भी करता हूँ या मारपीट कर दहेज मांगा हूँ जी, या मैं अपने घर से भगाया हूँ उसको, जी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब इसमें जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया है ये झूठा है? जी एकदम सरासर, मैं उसको साबित कर सकता हूँ। ठीक है। इसका सारा एविडेंस मेरे साथ है। इसमें जो आपका जब शादी हुआ था तो किस माध्यम से शादी हुआ था आपका? माध्यम तो सर लव मैरिज का था। लव मैरिज का जी था। सर। तो इसमें आपने कुछ दान दहेज लिया था क्या? नहीं सर, नहीं लिए थे। तो इसमें लिखाया गया है कि जेवर भी दिए थे आपको? सर मैंने तो पहले ही बोला कि सर सारा झूठ है। ठीक है। तो अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? तो चाहते क्या है कि जो जैसे जिसमें अगर मैं गलत हूँ, अगर मुझे कहीं भी साबित कर दिया कि मैं गलत हूँ, तो मैं अपनी गलती स्वीकार करके सजा काटने के लिए भी तैयार हूँ। और अगर इसमें जिसकी गलती है, अगर लड़की की गलती है, तो कानून का ये है कि बराबर का हक है। जहाँ सजा का मुझे बराबर का हक है, तो सजा उससे भी मिलनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें आप मुझसे क्या हेल्प चाहते हैं? मैं आपसे ये हेल्प चाहता हूँ कि जो कानूनी कार्रवाई होती है, देखिए आम इंसान उतना कानूनी कार्रवाई जानते नहीं, तो मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि आप जो है कि कानूनी कार्रवाई अच्छी तरह समझ सकते हैं, तो कुछ मदद मैं आपसे कानूनी कार्रवाई करके मदद मांग करता हूँ। पुरुष आयोग संगठन फाउंडेशन के पास आप आए तो क्या आपसे कोई पैसा लिया गया? नहीं भैया, अभी तक तो नहीं लिया गया है। और कोई मांगा है क्या? नहीं, कोई मांगा नहीं हुआ अभी तक। कोई दिक्कत है? नहीं, अभी तक तो ये वीडियो को हम सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं? एकदम भेजिए। ठीक है। लड़की का नाम बताइए। लड़की का नाम हुआ नीलम शर्मा। उसके पिताजी का नाम बताइए। कमल किशोर शर्मा। कहाँ की रहने वाली है? गिरिडीह जलिया घाटी रेलवे स्टेशन के बगल में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हुआ विकास कुमार विश्वकर्मा। आपके पिताजी का नाम? मोहन विश्वकर्मा। कहाँ के हैं? रांची के रहने वाले हैं। तो आप हमसे मदद चाहते हैं इस केस में, ठीक है? तो इस केस में आप एक बात बताइए कि लड़की क्या चाहती है, रहना चाहती है नहीं रहना चाहती है? इस बात का अभी तक मतलब ये डिसीजन लिया नहीं गया है लड़का।
कहीं लड़की गवाही में लिखती है कि मैं आपके साथ रहूंगी अगर मुझे खुशी खुशी रहे, जब कि ये बात हो गया साल भर पहले, लेकिन अभी तक ना लड़की आई है ना उसके घर वाले उसको भेज रहे हैं। और एक तरफ से मेरे ऊपर ब्लेम भी किया जा रहा है कि अभी 1 महीना पहले बेल कैंसिलेशन कर डाला गया है। तो लड़की रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती ये क्लियर नहीं कर पा रही है लड़की। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? मैं तो लड़की को रखना चाहता हूँ। लड़की को रखना चाहते हैं तो अपने साथ रखना चाहते हैं, मतलब फैमिली के बीच में या अपनी अलग? फैमिली के बीच में देखिए, उनको अगर मेरी वाइफ को मेरी फैमिली से प्रॉब्लम थी तो मैं फैमिली से अलग रखूंगा। लड़की को दुनिया रखते हैं, मैं भी रख लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है, क्योंकि देखिए वाइफ आपकी है, ठीक है, आपको थोड़ा सा अपनी वाइफ को भी देखना होगा, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि अपने घर को पेरेंट्स को भी पेरेंट्स को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस से बड़ा किया है भाई। तो पेरेंट्स को जहाँ तक ये है कि वो मैं आ जाके देख तक करूँगा ही करूँगा, लेकिन अब वाइफ को जो मेरे पेरेंट्स के साथ रख नहीं पाऊँगा या मैं विवाह कर, उनको मैं अलग सेपरेट रूम लेकर के रखूँगा और उसको सारा सुख सुविधा भी दूंगा। आप यहाँ आए हुए हैं हमारे राष्ट्रीय सलाहकार के पास, संजीव कुमार के पास, तो चलिए कुछ बात करते हैं संजीव से। क्या संजीव जी इनका क्या हेल्प कर रहे हैं आप? इनका हेल्प में जो भी उचित जानकारी है वो इन्हें दिया जा रहा है, पिटीशन, और जो तथ्य इनके पास नहीं है आरटीआई वगैरह के माध्यम से वो आरटीआई निकाल करके लगा करके एक इनका सहायता किया जा रहा है ताकि ये अपने केस में उचित तथ्यों को लेकर के उसे फाइट करे, जीते, और जितने भी ये झूठे केस का प्रकरण अभी हमारे देश में चल रहा है उस पर लगाम कसा जा सके। तो आप इनका जो मदद कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं? इनका मदद हम ग्राउंड लेवल पे भी कर रहे हैं, और ग्राउंड लेवल पर मदद करना और फ़ोन के माध्यम से भी जहाँ पे भी इनको आवश्यकता पड़ रही है, जिस केस में भी कोई पॉइंट हो तो जैसे ये हमसे सहायता मांगते हैं या जानकारी देते हैं तो उसमें उचित परामर्श में दिया जाता है। तो आपसे इनका संपर्क कब हुआ? हमसे इनका संपर्क करीब 2 महीने पहले हुआ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा पार्टी गलत है? देखिए, देखने से तो स्पष्ट लगता है जैसा कि इनका साक्ष्य में बोलिए, मुझे देखने का नहीं है। साक्ष्य में लड़की सरासर गलत पाई जाती है। लड़की गलत है तो क्या एक्शन लिया जाए उस पर? एक्शन तो यही लेना चाहिए कि डायरेक्ट ये केस ही झूठा है तो खारिज होना चाहिए। तो सिर्फ खारिज होना चाहिए या लड़की जो फंसाया गया झूठे केस में, इनको इस भाई को फंसाया है बिल्कुल, तो उनको जेल भी हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा अभी केस में ये आ रहा है कि अगर लड़की गलत पाई जाती है तो उसे सजा होता है। अब एक लड़के के साथ जब क्रूरटी हुई तो ये इनका मानसिक रूप से दोहन हुआ है, सामाजिक रूप से भी इनका दोहन हुआ है, तो इनकी मान और सम्मान की जो हानि हुई है उसके लिए लड़की को सजा मिलनी ही चाहिए। अभी ये विकास भाई का जो भी मतलब इस झूठे केस में पिछले 2.5 साल 3 साल से परेशान हुए हैं, तो हमारा कहना ये है कि एक जो इतने दिन इनका टाइम वेस्ट हुआ तो इसका भरपाई कौन करेगा? लड़की रहना नहीं रहना वो एक अलग चीज़ है, भाई रखना चाहते हैं और लड़की रहना नहीं चाहती है, और कोर्ट में बाकायदा उनका हस्ताक्षर के साथ भी है कि मैं रहना चाहती हूँ पति के साथ, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी वो लड़की नहीं आ रही है। मैंने तो और 15 तारीख को ये विकास जी हमारे पास आए थे, तो मीटिंग था गिरिडीह में 28 नंबर गली में, तो वहाँ पे उन लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन कर दिया गया था कि आप लोग आइएगा, तो उन लोग आने के लिए तैयार थे, लेकिन 15 तारीख को वो लोग नहीं आए और हम लोग यहाँ से रांची से गिरिडीह गए लगभग 150-200 किलोमीटर के सफ़र करके, लेकिन लड़की फिर भी नहीं आई। इससे यह पता चलता है कि लड़की और उसके पूरे परिवार वाले सरासर गलत है, और इस केस में जो भी होगा हम और हमारी टीम विकास भाई की पूरी मदद करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूं, और ये वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि कोई किसी भाई के ऊपर अगर झूठा केस होता है तो वो ज़्यादा दिन प्रताड़ित ना रहे, हमारे से संपर्क करे। हमारी टीम उनकी पूरी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो उनकी मदद करेंगी। जय हिंद।